इनके लिए तालियां। नमस्कार, कैसे हो आप सर? सबको सुरक्षा में काम करना है। धन्यवाद, इनके लिए तालियां। मंच पर आए हुए हमारे प्रमुख अतिथि सुगत सर और हमारे जो आठवले सर, जो हमारे प्रमुख अतिथि है अजय सर, इनका मैं स्वागत करता हूं। सब इनके लिए तालियां। जो हमारे यहाँ प्रमुख अतिथि है, आज ये हम यहाँ पे ये पीपी कंपटीशन हमने कंडक्ट किया था साइट पे। भाइयों, इसमें आपने सभी ने आपका योगदान दिया था और आपने एक दूसरे को कंपटीशन में रख के चैलेंज एक दूसरे को दे के आपने हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान। भाइयों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जैसे हम साइट पे आ रहे हैं तो वैसे ही हम पीपीस पहन के सुरक्षा के हिसाब से हम काम करें और एक दूसरे का ख्याल हम रखें। हम आपके लिए रोज हम टीबीटी लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। कई प्रकार के हमने ट्रेनिंग भी आपके लिए अरेंज किए थे। फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी हमने लिया था, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग हमने लिया था आपके लिए। भाइयों, हमने पेड़ पौधे भी लगाए थे। पेड़ पौधे लगाने का एक ही मकसद था, उसमें एक ही हमें संदेश देना था कि पर्यावरण सुरक्षा हमें करना है, पेड़ों पौधों को हमें जीवित रखना है। उसी से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और आगे जीने का मकसद भी वही है। हमें जो ऑक्सीजन रहेगा तभी हम जिएंगे। तो पेड़ लगाना जरूरी है, तो हमने पेड़ लगाए हैं, उसकी हमें सुरक्षा करनी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि हाइट पर हम काम करते करते कोई भी लापरवाही ना करे। हाइट पे सुरक्षा का ध्यान रखते रखते हमें आउटर पे ध्यान रखना है कि कोई भी आउटर पे बिना सेफ्टी बेल्ट। हम आपके लिए जो कार्यक्रम रखेंगे उसमें आपको नई चीज़ें तो सीखने मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वो हम पुरानी चीज़ें हैं वो हम वही हम रिपीट कर रहे हैं। ये हर चीज़ जो है आपके लिए नई होगी और इसमें आपका अनुभव बढ़ेगा। और ये जो आपके साथ जो अनुभव हमारे अनुभव शेयर कर रहे हैं उसका आपके सहकर्मियों के साथ शेयर करेंगे, ये मैं आशा करता हूं। और हमारे जो प्रमुख अतिथि है सुगत सर, मैं इनसे विनती करता हूं कि वो उनके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप लोगों के प्रोग्राम में मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतने डिसिप्लिन में काम भी करते हो और इतने डिसिप्लिन में बैठे भी हो। बड़ा अच्छा लग रहा है सब आप लोगों को देख के। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जिस लगन से इस प्रोजेक्ट के लिए सब लोग मिलके काम कर रहे हो, चाहे वो आप लेबर हो या चाहे यहाँ के इंजीनियर हो या कोई भी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति अकाउंटेंट से जुड़ा हुआ हो, सभी मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे अनुभव शेयर करने का तो ये है से मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही काम कर रहा हूँ और आप लोगों को एक बात मैं बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि ये बात आपके जहन में रहे। मेरे पिताजी श्री ज्ञानेश्वर खंडू जी वाघमारे जिनका नाम था, और मेरे पिताजी, शायद आप यहाँ पे कुछ लेबर काम कर रहे हो तो कोई इस आप में से लेबर है तो कोई और अच्छे फील्ड पे काम कर रहा है। तो मेरे पिताजी शायद उस वक्त लेबर भी नहीं थे। वो रहता ना गाय के गोबर निकालना, कोई मतलब जो काय म्हणतात त्याला, शेण काटने वगैरह है ना, ऐसे गोबर निकालने का काम या कुछ चुनने का काम, ये वहां से शुरुआत है हमारी। और वो करते करते फिर लेबर से मिस्त्री बने, प्लास्टर बांधकाम ये वो करने, मतलब लेबर से वो लगन से काम किया उन्होंने। मतलब कैसा है कि बहुत सारे आप लोगों का या फिर
बहुत सारे लोग या मजदूर ऐसा सोचते हैं कि मुझे अब जिंदगी इसी में निकालना है, बस लेबर हूं तो अब लेबर ही मैं पूरा जिंदगी निकालूं और लेबर ही मर जाऊं बुढ़ा होके। ये लोगों की सोच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे सबसे अच्छा और बेस्ट उदाहरण मैं मेरे घर में का मानता हूं। मेरे पिताजी जो कि बहुत ही मतलब एक लेबर थे, झमेला देना, ये वो माल कलाना, ये जो नहीं बोलते सब, ये वो सब किया करते थे। और कॉन्ट्रैक्टर ने बीच में का जो समय होता था, खाना खाने का समय या जो भी उसमें बीच में के समय होते थे, उस समय में वो ईंटें रचना, बांधकाम करके देखना और ये सब सीखा करते थे। ऐसा नहीं कि लेबर है तो फिर मिस्त्री को माल दिया, ये किया, कुछ कर लिया, ऐसा नहीं, और फिर खाली बैठे सो गए, या ऐसा नहीं। वो खाली समय में वो काम किया करते थे और वो एक अच्छा फिर मिस्त्री बन गए। मिस्त्री बनने के बाद में उनको ऐसा मतलब लोग बोला करते थे कि इससे अच्छा मिस्त्री हमारा डिस्ट्रिक्ट अकोला डिस्ट्रिक्ट करके विदर्भ में, महाराष्ट्र में, सो वहां पे ऐसा बोला जाता था फिर चीज के, ये उस जमाने से हमारे साथ में है। सो ऐसा बोला करते थे कि इससे बेस्ट मिस्त्री नहीं है कोई। और फिर वो करते करते उनको प्रेरणा मिलती गई, वो एक कॉन्ट्रैक्टर बने। कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद में फिर 1981-82 में उन्होंने 81-82 की पहले की बात ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद में वो लोगों के छोटे छोटे घर बना के दिया करते थे कॉन्ट्रैक्टरिंग में। भाई आपका घर बनना है तो हम इतने पैसे में बना देंगे, ऐसा वैसा, फिर वो किया करते थे। उसके बाद में इमीडिएट वो सब होने के बाद खुद प्लॉट लिया, खुद को रहने के लिए, हम लोगों को रहने के लिए कर लिया। फिर टाइप करके एक तेरी लैंड मैं घर बनाऊंगा, फिर मैं बेचूंगा। ये सिलसिला करते करते फिर 81-82 में अपार्टमेंट, ये बिल्डिंग जो है ऐसे, ये अपार्टमेंट खड़ा करने का काम शुरू कर दिया। और उस जमाने में नरेश आठवले जी जो आज आपके यहाँ पे चीफ इंजीनियर है, जमाने में हमारे पार्टनर हुआ करते थे। आप सोचो कि इनका एक्सपीरियंस क्या है, कौन से जमाने से। सो ये जो है, ये उस जमाने से लेकर तो हमने फिर धीरे धीरे इसमें कई, हमारे से ज्यादा अपार्टमेंट किसी और के और नहीं बनाए किसी ने। सो ये हम लोगों ने किया। और फिर उसके बाद में मैंने मतलब मैं उनके साथ में काम किया करता था। फिर ये एक्सपीरियंस और फिर अलग से कोई और भी काम, फिर इधर उधर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में सब कर लोगों के साथ में, क्योंकि हम उसी जगह से वहाँ से आए हैं जहाँ पे अभी आप है, वहाँ से हम लोग आए हुए। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हौसला जो है ना, ये हौसला हम लोगों ने मजबूत रखना चाहिए ताकि हमको भी अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, तुम्हारी लगन जो है ना, वो लगन बहुत मायने रखती है। तुम छोटा भी काम कर रहे हो, छोटा भी, लेकिन वो इतनी ध्यान और निष्ठा और लगन के साथ करना पड़ता है, उसके सिवा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। जब तुम ये करोगे, छोटा भी काम कर रहे हो, कोई देखे ना देखे, बस ईश्वर हमको देख रहा है, ये ख्याल में रखी। कविता जो कि कभी मेरे भाषण में कविता हुए सिवाय मैं खत्म नहीं करता हूँ, ये सबको मालूम है। तो मैं एक कविता आप सब लोगों के लिए बोलूंगा और यहाँ पे मैं मेरा एक जो स्पीच है मैं खत्म करूंगा। मेरे कविता का शीर्षक है हौसला। अगर तुम चाहो तो तुम्हें मंजिल मिल सकती है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें मंजिल मिल सकती है, अगर तुम चाहो तो कली आज भी खिल सकती है। बस तू दिल में हौसला लिए चल, हौसला तुझ में है तो तुझे जन्नत मिल सकती है। एक दिन तो तू गम के घेरे से बाहर हो जाएगा, एक दिन तो तू गम के घेरे से बाहर हो जाएगा। उस दिन देखना तू खुशियों से भर जाएगा। खुशियां पाने के लिए तुझे हौसला रखना होगा, हौसला रख के देख, तुझे हंसी मिल सकती है, तुझे हंसी मिल सकती है। थैंक यू। ये कोई छोटी बात है नहीं, तो हम इससे सीखेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे आपके साथ, और इस प्रोजेक्ट को हम अपना योगदान देंगे। और ये जो अपना प्रोजेक्ट है, ये पूरा जीरो इंसिडेंट्स के लिए फिर से तालियां। तो मैं हमारे जो आर्टोलॉजिस्ट सर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनके मनोगत हमारे साथ शेयर करें। हम शुरुआत करते थे, हमारे जो सेफ्टी ऑफिसर है जो इस प्रोजेक्ट से 6 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं, शंकर जी राठौड़, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो
जिनका जिनका अभी जो हमारे साथ पार्टिसिपेट किए उनका नाम ले और पारितोषिक उनको दे दे। ठीक है। नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? सुरक्षा सप्ताह का आज का लास्ट का दिन है। सभी को सुरक्षा सप्ताह दिन के सप्ताह जो हफ्ता